जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार कोचिंग सेंटर पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आने वाले एग्जाम अग्निवीर जो कि 22 मार्च को होने वाला है, तो उसके लिए हम डेली मॉक सेशंस लेके आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं, अलग अलग टीचर हमारे लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो मैं जो हूँ आपके लिए मैथ्स के ला रहा हूँ मॉक सेशन। कल हमने पहला मॉक सेशन किया था और आज हमारे मॉक सेशन का दूसरा दिन है। तो जो हमारे साथ कल जुड़े हुए थे वो आज भी आप हमारे साथ क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें। और पेपर आते आते आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगी और पेपर में ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आपने पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो आपने प्रैक्टिस करके ना गए हो। तो फिर जो नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं उनको भी मैं आपको बता दूं कि हमने 15 दिनों का मॉक सेशंस का टारगेट रखा है कि डेली क्वेश्चंस करें, डेली प्रैक्टिस करें। पेपर आते आते सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और भी आपके साथ दोस्त वगैरह जो भी हो उनको भी शेयर करके उनको भी बोले कि वो भी आके प्रैक्टिस करें हमारे साथ। तो आज हमारे मॉक सेशन का दूसरा दिन है मैथ्स का। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये नीचे है स्लाइड, एक सेकेंड। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारा, ये रहा। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 480 रुपीज अ पर्सन लॉस 20%। मतलब कोई आदमी अगर एक आर्टिकल को 480 रुपए में बेचता है तो उसको क्या होता है, 20% का लॉस होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर वॉट शुड ही सेल इट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब अगर उसे 20% प्रॉफिट करना होगा तो उस आर्टिकल को वो कितने में बेचेगा। तो ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है 480, जो कि पहले से 20% लॉस में है। ठीक। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आर्टिकल है उसको 20% लॉस में हम बेच रहे हैं, तो मतलब क्या है, 5 का जो चीज है वो हम 4 में ही तो बेच रहे हैं, 20% लॉस, 20% कम में। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें उसको 20% ज्यादा में बेचना है। तो 5 का चीज हमें कितने में बेचना होगा, 6 में बेचना होगा। मतलब अगर 4 में बेच रहे थे तो उसका वैल्यू क्वेश्चन में हमारा दे रखा था 480। हमें निकालना है 6 की वैल्यू जो कि 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं। तो अगर 6 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 4 का वैल्यू 480 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 120। अगर 1 का वैल्यू 120 है तो 6 का क्या होगा, 6 गुने 120, 720। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20% प्रॉफिट के साथ एसपी, जो आर्टिकल का एसपी हो जाएगा जिसमें 20% प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। A and B alone can complete a work in 9 days and 18 days respectively. They work together. However, 3 days before the completion of the work, A left. In how many days was the work completed? इसमें कह रहा है कि अगर ए और बी एक काम को 9 दिन और 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं, अगर वो साथ में काम करना शुरू करते हैं और काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है, तो अगर ए काम को छोड़ देता है तो फिर टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो काम छोड़ रहा है ना 3 दिन पहले, तो हम उसको 3 दिन उसका काम एक्स्ट्रा करा देंगे। अगर वो 3 दिन काम छोड़ रहा है, अब जैसे देखो, ए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 9 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 18 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, टोटल काम हमारा आ जाएगा 18। बी का एफिशिएंसी 1, ए का एफिशिएंसी 2। तो अब जो 3 दिन पहले काम छोड़ के गया था, तो 3 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा ए का, 3 दिन का 2 के हिसाब से 3 गुने 2, 6 काम हो जाएंगे इसके। अब बोल रहा है अब 6 काम हो जाएंगे, मतलब ए पूरे टाइम काम कर रहा है। तो टोटल काम हमारा क्या हो जाएगा, पहले 18 था, अब ए जो 3 दिन जो छोड़ के गया था उसको 3 दिन हम एक्स्ट्रा काम करा देंगे तो 6, तो 18 6 क्या हो जाएगा, टोटल काम हमारा 24। अब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उनका एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। अब 24 काम को हमें कराना है 3 के एफिशिएंसी से, तो 3 8 है 24, मतलब कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 8 डेज में। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अ थिफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। मतलब एक चोर को एक पुलिस वाले ने 500 मीटर दूर से देखा। द thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 kilometer and 12 kilometer per hour respectively.
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स, मतलब कह रहा है कि एक चोर को पुलिस ने 500 मीटर पे देखा और चोर पुलिस को देख के भागना शुरू करता है और पुलिस उससे पीछा करना शुरू करती है। तो उनके बीच का डिस्टेंस था 500 मीटर। ठीक है। उसके बाद चोर का स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर। चोर का स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिस का स्पीड कितना था, 12 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कह रहा हूं कि जो रिलेटिव स्पीड आएगी हमारी वो क्या आएगी, 2 किलोमीटर पर आवर ही तो आएगी। मतलब 12 - 2, मतलब 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर कवर कर देगा। तो मैं कह रहा हूं अगर रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर आ रही है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, तो 500 मीटर वो कितने देर में तय करेगा, 1/4। अगर 2 किलोमीटर 1 घंटे में कर रहा है, 2 किलोमीटर 1 घंटे 1 आवर में, तो 500 मीटर कितने देर में करेगा, 1 घंटे का 1/4 मतलब 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में वो 500 मीटर कैप्चर कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 12 मिनट बाद कितने डिस्टेंस उनमें बच गए होंगे। तो 12 मिनट में क्या करेंगे हम, अब 15 मिनट में 500 मीटर है तो 5 से काटेंगे, 3 मिनट इधर बच जाएगा और ये हो जाएगा 100 मीटर। मतलब वो 3 मिनट में 100 मीटर जा रहा है। तो 12 मिनट में वो कितने मीटर जाएगा, 3 × 4 12 और 4 × 100 400। मतलब वो 12 मिनट में 400 मीटर जा रहा है। अगर 12 मिनट में वो 400 चले गया तो इसमें पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर वो 12 मिनट में 400 मीटर को वो कवर कर लेता है, 500 मीटर टोटल डिस्टेंस है, 12 मिनट में वो 400 मीटर कवर कर लिया, तो बचा कितना हमारे पास, 100 मीटर ही बचेगा। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। A can do a piece of work in 6 days. B destroys it in 4 days. A does work for 4 days during the last 2 days of which B has been destroying A's work. मतलब कह रहा है किसी काम को A क्या करता है, A किसी काम को करता है 6 दिनों में, B उसी काम को खत्म करता है 4 दिनों में, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर A 4 दिनों तक काम करता है, अगर A 4 दिनों तक काम करता है, तो बी जो है उसके लास्ट के 2 दिन, मतलब मान लो 1 2 3 4, ये 4 दिन है ना, तो बी इस लास्ट के 2 दिन में ना वो अपना काम करता है तोड़ने का। ठीक है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग एज वर्क। ठीक है। हाउ मेनी मोर डेज मस्ट बी ए वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ए और कितना दिन काम करेगा कि वो पूरे काम को कंप्लीट कर सके। तो मैं कह रहा हूँ इसका पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे। 12, ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 3, मतलब 3 से वो तोड़ रहा है और ए 2 से बना रहा है, वो प्लस में ये माइनस में, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पहले ए 4 दिनों तक काम करता है, तो 4 दिनों में वो कितना काम कर लेगा, 8 काम। ठीक है। 8 वर्क उसने कर दिया। बचा क्या लास्ट में, उस 4 दिनों में लास्ट के 2 दिनों में बी ने क्या किया था, तोड़ने का काम किया था। अगर उसने तोड़ने का काम किया था 3 से करेगा, 1 दिन में 3 काम तोड़ेगा, तो 2 दिन में कितना होगा, 6 काम वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो 8 काम तो ए ने किया था 4 दिनों में, लेकिन बी ने 2 दिनों में तो 6 काम को खत्म कर दिया, तो बचे कितने उस पर, टोटल काम कितने हुए होंगे अभी तक, तो 2 काम ही हो पाए होंगे अभी तक। 2 काम हो पाए 4 दिनों में, टोटल काम कितने थे हम पे, 12। 12 में से अगर 2 काम हुए पड़े हैं, बचे कितने हमारे पास, 10 काम। 10 काम को कराना है ए से 2 के एफिशिएंसी के साथ। अगर ए से 2 के एफिशिएंसी के साथ करेंगे तो 10 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में। ठीक है। पूछा क्या, हाउ मेनी मोर डेज, मोर डेज कितना लगेगा, तो जो एक्स्ट्रा डेज लग रहा है 5 दिन ही तो लग रहा है। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 5 डेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था, सक्सेसिव का फॉर्मूला।
एक सेकेंड। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने बताया था C1 प्लस C2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन 100। देखो कैसे होता है, जो सक्सेसिव चेंज होते हैं ना, तो एक होता है चेंज 1 प्लस चेंज 2 प्लस चेंज 1 इंटू चेंज 2 अपॉन 100। चेंज 1 कितना है 10, चेंज 2 कितना है 20 प्लस 10 गुने 20 200 बटे 100। ये कट गया, दो बच गया इधर, तो 20 10 30 दो 32%। तो सक्सेसिव चेंज जो है इक्विवेलेंट कितने का होगा? अच्छा सॉरी, डिस्काउंट बोल रहा है यहाँ, इंक्रीज नहीं बोल रहा है, डिस्काउंट बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस दे देंगे, -10 -20, और इसमें -10 और -20 मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में साइन आ जाएगा। प्लस में साइन आने के बाद तो ये हो जाएगा -30 और प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 28%। ठीक है, 28% का डिस्काउंट आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। In an election, the winner gets 60% of the total votes and wins the election by 1200 votes. Find the number of total votes in the election. अब इसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, उसमें जो जीतता है वो उसको 60% मिलता है टोटल वोट्स का, और वो 1200 वोट से जीत जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को 60% वोट्स मिल रहा है जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40% वोट्स मिले होंगे। तो ए जो है वो बी से कितने का मार्जिन से जीता होगा, 20% से, और उस 20% का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1200। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछा है, तो अगर 20% का 1200 है तो 100% का निकाल देंगे। 20 से 100 पे जाने के लिए गुना 5, तो 1200 से क्या करेंगे, गुना 5 करेंगे, तो 1200 गुना 5 6000, तो टोटल वोटर्स हमारे कितने हो जाएंगे, 6000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शंस थोड़े मिसप्रिंट है। सीधा इस क्वेश्चन को करेंगे। Two dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting a sum of more than 7. तो अगर दो डाइस को, मान लो ए और बी दो डाइस है, अगर दो डाइस को हम थ्रो करते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास, 36। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो मोर देन 7 कह रहा है, मतलब 7 भी नहीं, 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा के लिए एक में तो किसी में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स इसमें कितना आएगा, 7 आएगा, 7 से ज़्यादा नहीं आ सकता। दो से देखेंगे, दो में एक ही आ रहा है, 2 + 6 7, एक आ गया हमारा एक। 3 से करेंगे, 3 में आएगा 2, तो 1 प्लस के 2 प्लस के 4 में कितने आएंगे, 1 2 3 आएंगे। प्लस के 5 में कितने आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे। प्लस के 6 में कितने आएंगे, 6 में आएंगे 5। तो टोटल कितने हो गए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो जो 7 से ज़्यादा आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने थे, 36। तो 3 × 5 = 15, 3 से 12, मतलब 5/12 ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो मैं कह रहा हूँ इसमें जो tan 10 डिग्री है ये tan 80 डिग्री से कट जाएगा, tan 20 डिग्री वो tan 70 से कट जाएगा, tan 30 डिग्री वो tan 60 से कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, बस tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या होता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, जिसका साइड हमारे पास कितना दे रखा है, 16√3। ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a²। तो √3/4a² क्या हो जाएगा, 16√3
गुने 16√3, 4 से काटेंगे 4, 16 × 4 64, √3 3 और गुने ये √3, तो 64 × 3 कितना हो जाएगा 192√3, ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बस ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको हर तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे, कोई भी छूट नहीं पाएगा, कोई भी क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट। tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k + 1 अपॉन k - 1। तो k का वैल्यू पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन ये है, tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू k + 1 अपॉन k - 1। तो कल मैंने बताया था आपको CND लगाने का, तो उसमें भी यही करेंगे। ए इसमें क्या होता है फिर से बता दे, तो a/b अगर c/d दे रखा है तो क्या होता है a+b अपॉन a-b बराबर c+d अपॉन c-d। ठीक है, अब देख लो, अगर हम a और b मान ले तो सीधा ही उल्टा कर देंगे, यहाँ पे इसको a और इसको b मान ले तो a+b a-b, तो a/b मतलब tan/sin यहाँ से आ जाएगा, tan/sin थीटा बराबर में क्या आएगा a+b c+d c-d, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c/d मतलब k/1। तो ये tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, और नीचे साइन थीटा है गुने साइन थीटा बराबर k। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो k बराबर क्या आ गया, k बराबर हमारा वहां से क्या आ गया 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है हमारा सेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आवाज आ रही ना? ठीक। इसमें बोला है अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग, मतलब कोई एक प्लॉट है, कोई एक प्लॉट है, उसकी लंबाई है 112 मीटर, चौड़ाई है 78 मीटर। ठीक है, उसने बोला एक ट्रैवलिंग पाथ है अंदर, मतलब एक पाथ है, जैसे पार्क समझ लो, पार्क में एक पाथ होता है ना रास्ता टहलने के लिए, तो टहलने के लिए पाथ बना दिया, उसका विड्थ कितना है, यह है 2.5 मीटर, हर तरफ से 2.5 2.5 2.5। ठीक है, पूछा है एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया पूछ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दे, इसको यहाँ से ऐसे मिला दे, तो हमारा ये एक रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 78 और ब्रेथ कितना है 2.5, तो इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 78 इंटू 2.5। अब ये एक इधर भी है तो एक इधर भी सेम होगा, यहाँ भी 78 है ब्रेथ है तो, और 2.5 विथ, तो अगर 2 है तो क्या कर देंगे गुना 2 प्लस, अब नीचे क्या है यहाँ पे 2.5 ये भी है, यहाँ पे 2.5 है पाथ का जो चौड़ाई है, तो अगर ये 2.5 ये 2.5 अगर हम माइनस कर दो तो यहाँ कितना बचेगा इतना का, बस ये लेंथ हमारा कितना बचेगा 107। ठीक है, अगर ये 107 बचेगा, ठीक है, और इसकी चौड़ाई पाथ की चौड़ाई पहले से हमारी कितनी है 2.5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 107 गुने 2.5, ये इसका एरिया होगा एक का, लेकिन हमारे पास 2 है तो इसमें भी क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 गुने 2 2.5 गुने 2 मतलब 5, उधर भी 2.5 गुने 2 5, तो 5 गुने 78 कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 390। ठीक है, प्लस और इसमें 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
535, मतलब 390 प्लस 535 आ रहा है हमारा। ये आएगा 390 प्लस के 535। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5, 9 3 12 का 2, हाथ में एक, और ये 9, मतलब 925। 925 ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें बोल रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा। मैं कह रहा हूं अगर एक्स की वैल्यू हम 90 डाल दे तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और एक का उल्टा, अगर साइन का उल्टा करेंगे तो कॉस, तो एक का उल्टा एक, तो मतलब 1 प्लस के 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। यहाँ पे क्या एक्स या थीटा का वैल्यू हम क्या डालेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो यहाँ पे एक और तरीका है इसको करने का, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम कर देंगे स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हमारा, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर 2। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर, इसका तोड़ेंगे प्लस 2 इंटू साइन और कॉसेक उल्टा होता है एक दूसरे का, तो वो कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 इंटू 1 बराबर 4। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो हमें तो क्वेश्चन में ही निकालना है ये, और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारा, 2। यही पूछा था, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, 40% students failed in English, 20% students failed in math. If 10% of the students failed in both these subjects, then what percent students passed in both the subjects? जैसे इसमें एक वेन डायग्राम बनाएंगे, अब देखो फेल का इंग्लिश है, ये हमारा ये हो गया मैथ्स। इंग्लिश में 40 पर, ये रहा इंग्लिश, ये रहा मैथ्स। तो 10% बोथ, इंग्लिश में 40 है तो 10 इधर आ गया, तो बचा कितना, 30। मैथ्स में 10 इधर है, तो 20 टोटल थे, तो इधर कितना हो जाएगा, 10। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। सॉरी सॉरी, तो यहाँ कह रहा हूँ कि 40% इंग्लिश में फेल थे और 20% मैथ्स में, तो टोटल फेल कितने हुए, 50%। इसमें पूछा क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अगर टोटल फेल्ड 50% है, तो फिर पास्ट कितने होंगे, तो 100% में से टोटल में से माइनस कर देंगे 50%, कितने हो जाएंगे टोटल, 50% पास्ड इन बोथ्स।
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man traveled from a point A to B at the rate of 25 kilometer per hour and walked back at the rate of 4 kilometer per hour. मैं कह रहा हूं कि अगर ट्रैवल करता है, मान लो कोई व्हीकल से ही ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल और वॉकिंग उसका स्पीड का रेशियो क्या है? 25 और 4। तो ये है हमारा स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 और 25। और टोटल टाइम दिया है जर्नी का कितना? 5 घंटे 48 मिनट। तो डिस्टेंस पूछा है, तो मैं कह रहा हूँ अगर टोटल टाइम 5 घंटे 48 मिनट है तो मिनट में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 प्लस 48, 348 मिनट टोटल ट्रेवल टाइम है। तो टाइम का रेशियो है 4-25, तो इनको डिवाइड करेंगे 4 और 25 में, तो 348/29। 29 है कम 29, 5 इसमें गया, 29 दूना 58। तो एक का वैल्यू 12, तो 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 48, और 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 300। 300 मिनट 48 मिनट। अब मैं कह रहा हूँ 25 की स्पीड से 48 मिनट जाए या 4 की स्पीड से 300 मिनट जाए, तो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करेगा। तो 300 कितने घंटे हुए? 5 घंटे हुए। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कितना जाएगा? 5 गुने 4 20 किलोमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Three cubes of volume 1 centimeter cube, 216 centimeter cube and 512 centimeter cube are melted to form a new cube. मतलब अगर किसी क्यूब को मेल्ट करके हम नया क्यूब बना रहे हैं तो उसका भी वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो इन तीनों को अगर सम करेंगे हम, इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 729 सेंटीमीटर क्यूब। वो क्या होगा? नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा एक क्यूब। तो 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? न्यू क्यूब का। न्यू क्यूब का साइड क्या आ जाएगा हमारा? 9 आ जाएगा। इसमें पूछा गया डायगोनल ऑफ द न्यू क्यूब, तो डायगोनल न्यू क्यूब का क्या हो जाएगा? √3 है, तो √3 इंटू है 9√3। ये रहा 9√3। इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, 9√3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस मिस प्रिंट है, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ सीधा ही। ठीक है, इसमें बोल रहा है अगर 9 बुक को 18 रुपए में खरीदता है और 20 रुपए में बेचता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? मैं कह रहा हूँ अगर 18 रुपए की चीज को हम 20 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट वहां पे कितना हो रहा है? 2 रुपए ही तो हो रहा है प्रॉफिट हमारा। कितने पे हो रहा है? 18 रुपए पे। तो कितना फ्रैक्शन आ गया? 1/9। और 1/9 हमारा फ्रैक्शन क्या होता है? 11.11%। ठीक है, या फिर गुने 100 भी कर सकते हो तुम। तो यहाँ से 100/9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 0.11%। तो ये आएगा हमारा 11.11% प्रॉफिट। ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही डेली हमारे साथ आप जुड़ते रहिए। डेली हम आपको प्रैक्टिस सेशन करा रहे हैं, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, पेपर तक पूरे लगे रहिए, हमारे साथ मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट मिलेगा, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ जो हमने प्रैक्टिस किया है वो रिजल्ट दे रहा है हमें। तो ठीक है, फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो एयरफोर्स की वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल हम नए क्वेश्चंस और नए सेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।